अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ का इंट्रोडक्शन करते हैं कि अर्थ बेसिकली जो प्लैनेट है ये किस तरह का प्लैनेट है, इसके सराउंडिंग में क्या क्या है और ये प्लैनेट किस तरह से मूव कर रहा है और इस प्लैनेट में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। सो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो है ये फॉर्म हुई थी। और अर्थ बेसिकली है क्या? इट इज जस्ट अ मैस ऑफ सम पार्टिकल्स। ओके, सो वी कैन राइट हियर अर्थ क्या है? इट इज अ मैस ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड सन। ओके, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि खुद अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रिवॉल्व करता है और ये 24 आवर्स के अंदर अपना एक चक्कर जो है ये मुकम्मल कर लेता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो दिन है वो 24 आवर्स का होता है, तो बेसिकली वो 24 आवर्स में अर्थ जो है वो अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा होता है। क्लियर? एंड अर्थ के जो सराउंडेड में कुछ एनवायरमेंट है, जो एरिया है, बेसिकली उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद हैं और इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं जो कि माइन्यूट अमाउंट्स में हैं, लेकिन इनमें जो नाइट्रोजन है वो 71% मौजूद है। क्लियर? एंड अर्थ इज मोस्टली कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो पानी ने कवर किया हुआ है। लाइक अगर हम अर्थ इट इज जस्ट लाइक अ शेप ऑफ सर्कल, ठीक है, और अगर हम एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स जो हैं वो वाटर ने कवर किए हैं और एक पार्ट पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अर्थ ऑर्बिट्स द सन कॉन्टिन्यूसली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के राउंड अबाउट 24 आवर्स में, लेकिन अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है अराउंड सन। ओके, एंड डिफरेंट तरह की स्पीशीज भी लाइफ पर एग्जिस्ट करती हैं। अब क्योंकि अगर आप अर्थ को अगर आप एक प्लैनेट्स के दूर से अगर आप देखें तो आपको लगता है कि अर्थ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जब हम इसका एक जूम लुक देखते हैं कि अर्थ क्या है, तो अर्थ पर बेसिकली बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सी लाइफ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं यहां पर। और अर्थ पर बहुत से पहाड़, जंगलात और बहुत चीजें जो हैं वो यहां पर, समंदर, दरिया और बहुत चीजें जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। क्लियर? एंड लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन एंड इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेयर, रॉक्स, ओशियंस एंड अदर लिविंग थिंग्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ पर अराउंड 7.5 बिलियन ह्यूमन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये ह्यूमन लाइफ किस पर डिपेंड करती है? ये ह्यूमन लाइफ का बेसिकली डिपेंडेंस भी है और इंटरेक्शन भी है डिफरेंट वेदर से, डिफरेंट रॉक से, डिफरेंट ओशियन से और मजीद जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं उनसे इन सब का इंटरेक्शन होता है। क्लियर? तो ये था एक ब्रीफ सा अर्थ का इंट्रोडक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री क्या है। हम पहले केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि अर्थ पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये जो ह्यूमन लाइफ है बेसिकली इनकी कुछ एक्टिविटीज की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस हो रहा है। किस तरह से? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम व्हीकल्स को रन करते हैं, व्हीकल से धुआं बाहर निकल रहा है, वो जाके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। सिमिलरली फैक्ट्रीज के जो धुएं बाहर निकल रहे हैं वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। और इस तरह से आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर? सो द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। Okay,
ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं एनवायरनमेंट पर क्या अफेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली यहां पर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लाइक आपने बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स आपने देखे भी होंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोयला, एंड सिमिलरली पेट्रोल और डीजल जो कि क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सिमिलरली पैराफिन्स ये भी क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सिमिलरली ऑयल जो कि नॉर्मली डीप किसी जगह से निकाला जाता है, ठीक है, और इसके साथ मीथेन गैस भी वहां से निकाली जाती है, और इसके अलावा वुड लकड़ी और डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स। अब जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इसके रिजल्ट में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो हॉट गैसेस जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को जाकर पॉल्यूट कर देती है, उसको खराब कर देती है। एंड सिमिलरली बर्निंग इटसेल्फ इज अ केमिकल रिएक्शन, कि बर्निंग जो है वो इटसेल्फ वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। So, अब फर्दर डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। सो द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें कंसिस्ट करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, एयर, तो ये जो सराउंडिंग सारा एटमॉस्फेयर है ये आपका पूरा एनवायरमेंटल होता है। तो इसकी स्टडी को बेसिकली हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। सो इसमें जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि फ्यूल बर्न करने से भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। सो साइंटिस्ट जो है वो इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। सो वो इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा इकदाम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें डेवलप की जाएं कि आप पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें। ओके, एंड इसी के साथ एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है, तो हम वो स्टडी करते हैं दैट अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर, कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अगर हम 100 किलोमीटर तक ऊपर चले जाएं तो वहां तक अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो मौजूद है। एंड डीप बट अबव 6 किलोमीटर द एयर बिकम्स थिन, लेकिन जैसे ही आप अर्थ से 6 किलोमीटर हाइट पर चले जाते हैं तो वहां पर एयर जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड लेवल पर हो तो आपको वहां पर अर्थ नॉर्मली फील हो रही होती है, आप इजीली वहां पर सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं जो कि अबव देन 6 किलोमीटर है तो वहां पर एयर कम हो जाती है, बेसिकली एयर वहां पे थिन हो जाती है और आपको सांस लेने में भी मुश्किल होती है। क्लियर? एंड सिमिलरली ओशियंस आर अबाउट 6 किलोमीटर डीप and all life on earth exists in a thin band about 12 किलोमीटर thick। और ओशियंस जो हैं वहां पर 6 किलोमीटर डीप तक ये मौजूद होती है। तो जितनी भी लाइफ है वो बेसिकली इस 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अबव द अर्थ एंड 6 किलोमीटर बिलो द अर्थ, ठीक है, जो कि ओशियंस में, तो इस 12 किलोमीटर थिक एक थिन बैंड में पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, जिसमें एनिमल्स भी हैं, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज भी हैं, एंड सो ऑन। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो कि एग्जिस्ट करती है सॉइल पर, तो सॉइल बेसिकली क्या है। सो नाउ सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइव्स। और किस तरह से स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल को, कि सॉइल बेसिकली है क्या। सो व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड बाय सन, रेन, विंड एंड फॉरेस्ट, देन दीज ग्रेन्स मेक अप मोस्ट ऑफ द सॉइल। जब वो पत्थर बारिश, सूरज और हवा और बहुत से तूफान का जब वहां पे रिएक्शन होता है तो उनके रिएक्शन होने से वो रॉक्स जो हैं वो डिवाइड होकर ग्रेन्स बन जाते हैं। ओके, छोटे छोटे वो दाने बन जाते हैं। अब बेसिकली वो जो ग्रेन्स हैं उनको अगर फर्दर क्रश कर दिया जाए तो वो आपकी लाइक फॉर एग्जांपल मट्टी की फॉर्म में वो बन जाते हैं। ओके, सो बेसिकली उन ग्रेन्स को हम कहते हैं, दीज ग्रेन्स आर कॉल्ड सॉइल।
ओके, वो ग्रेन्स क्या हैं? वो बेसिकली सॉइल कहलाता है, मट्टी जिसके ऊपर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड सिमिलरली सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अदर स्पीशीज ऑल्सो। किस तरह से? जैसा कि फॉर एग्जाम्पल सॉइल के अंदर वाटर भी मौजूद होता है। किस तरह से? वाटर को डिस्कस करते हैं। लाइक व्हेन फ्रेशली डग सॉइल इज लेफ्ट इन अ ड्राई प्लेस, द मॉइस्चर इन इट एवेपोरेट्स एंड दिस सॉइल मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जब आप कहीं पर भी सॉइल को फ्रेशली डग करें, मींस कि आप कहीं खोदें किसी जगह जमीन पर मट्टी को, तो आप देखेंगे जो नीचे वाली मट्टी होती है थोड़ी सी गीली होती है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, मींस कि उसमें वाटर मौजूद होता है। सो अगर आप उस मट्टी को कहीं पर रख दें किसी ऐसी जगह पर जो कि खुश्क हो, ड्राई हो, तो थोड़ी देर बाद वहां से उस मट्टी में से जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट हो जाता है और वो मट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। अब ये जो मट्टी के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है ये बेसिकली प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। ये प्लांट्स की ग्रोथ में उनको मदद देता है। किस तरह से? जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर उसके जो रूट्स होते हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो वो जो रूट्स होते हैं वो रूट्स बेसिकली इस सॉइल से पानी को इनहेल करते हैं और इस तरह से वो अपनी खुराक वहां से ले रहे होते हैं। इस तरह से ये एक हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। क्लियर? सिमिलरली सॉइल के अंदर एयर भी मौजूद होती है। So air, when soil is covered with water, the water level slowly drops, the trapped air escapes and oxygen is needed by plants and creatures. So यहां पर आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने एक फ्रेशली सॉइल को डक किया। अब जब डक करके मैं इसको यहां पर प्लेस करूंगा एक बीकर के अंदर, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि पानी जो है पहले वो आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गया। अब ये पानी का एक लेवल आपको नजर आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद ये पानी का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब पानी का लेवल क्यों कम हुआ? क्या वो पानी एवेपोरेट कर गया? नहीं, बेसिकली सॉइल और वाटर के दरमियान जो है वो कुछ ट्रैप्ड एयर मौजूद होती है और जब हम उसको डक कर लेते हैं तो वो जो एयर जो कि उसमें ट्रैप्ड है वो एस्केप हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। सो एयर मींस कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि प्लांट्स वहां से इनहेलिंग कर लेते हैं। ओके, इस तरह से वो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स भी इनहेल कर सकते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट जो स्पीशीज जो कि सॉइल के अंदर मौजूद हैं, जो कि जानदार चीजें हैं, तो उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो भी इजीली वहां से वो सांस ले सकते हैं। क्लियर? सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ मच सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ओके, सिमिलरली अब हम एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मेड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट प्रोवाइड यूजफुल मिनरल्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ह्यूमस जो है वो बेसिकली डेड एनिमल्स और डेड प्लांट से बनाया जाता है और फर्दर जब ह्यूमस को ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसके ब्रेक डाउन होने से बहुत से मिनरल्स जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं और वो मिनरल्स क्या करते हैं? वो मिनरल्स जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? सो इस तरह से एक हेल्दी प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। क्लियर? दैट्स वाई ये ह्यूमस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, इन स्पाइट ऑफ प्लांट्स। अब बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किस तरह से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमस जो है ये डेड एनिमल्स और डेड प्लांट से मिलकर बनता है। इसको फर्दर डिकम्पोज किया जाता है मिनरल्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये डिकम्पोज किस तरह से होता है? बेसिकली इस पर बैक्टीरिया और फंजा जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको डिकम्पोज करते हैं। हम यहां पे कह सकते हैं कि वो जो बैक्टीरिया और फंजा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन डेड एनिमल्स और प्लांट से खुद को फीड कर सकते हैं और इस तरह से जब वो उनको डिकम्पोज करते हैं तो इससे बहुत से मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मिनरल्स प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं ताकि उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से हो जाती है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन सॉइल
Bacteria and fungi break down humus to produce useful minerals, and these useful minerals are also helpful for plants. Clear? So I hope आज के लेक्चर में आपको ये समझ आ गया होगा कि सॉइल जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए और ऐसे स्पीशीज के लिए जो कि जमीन के अंदर मौजूद हैं. क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.